बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसा टिप्स बताएंगे कि जो कारोबार शुरू करना चाहता है उसके पास जितना सरमाया है, अगर वो पूरी सरमाया लगाता है तो बेहतर है या आधी सरमाया लगाता है तो बेहतर है। तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक मिलती रहे और आप लोगों को मालूमात हासिल हो। तो एक बंदा है, फ़र्ज़ करें उसके पास 20 लाख है या 30 लाख रुपए है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको पूरा पैसा कारोबार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 30 लाख है तो 15 लाख इन्वेस्ट करें, 15 लाख बचा के रखें अपने पास। मैं इस बात को काट के आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। दो भाई थे, उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने मिलकर क्या फैसला किया कि चलो भाई ये घर बेचते हैं और इस घर किराए में जाके बैठ जाएंगे। आप उसने अलग घर ले लिया, उसने अलग, दोनों ने अलग अलग घर ले लिया। घर बेचकर पैसे आधे कर दिए इसलिए कि हम कारोबार करें। वो दो भाई जो थे, कोई ऐसे मेहनतकश लोग हैं, तो कोई थे मेहनतकश लोग थे, तो कोई रोज़गार वगैरह उन्होंने नहीं किया था। तो उन्होंने सोचा कि चल हम गाड़ी ख़रीदते हैं। एक आदमी ने अपने पूरा सरमाया को इन्वेस्ट किया और एक ट्रक ख़रीदा और ड्राइवर को दिया कि जी ठीक आप चलाए। दूसरा जो था उसने हाईएस ख़रीदा, आधा सरमाया लगाया, आधा बचा के रखा। अब जिसने ट्रक ख़रीदा है वो दूसरे भाई के मुकाबले में वो कहता है कि मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, ये बेवकूफ़ है, इसने हाईएस ख़रीदा। लेकिन वो डर रहा था। आज पूरा पैसा वो नहीं लगा रहा था, वो डर रहा था। वो ये नहीं सोच रहा था जित जित जो सोच मेरा है वो अब आप समझ जाएंगे कि उसको क्या फ़ायदा किस बात पे हुआ जब उसने हाईएस ख़रीदा। क्योंकि ट्रक ज़्यादा पैसा कमाता है, हाईएस कम पैसा कमाता है, लेकिन उसके बावजूद उसने हाईएस ख़रीदा और बाकी पैसा बचाया। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो ट्रक वाले का एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर बच गया और ट्रक बहुत गहरी खाई में गिरा और वो ट्रक फिर उसका इकट्ठा करके, पार्ट्स को इकट्ठा करके कोई कबाड़ी को कोई लाख 2 लाख रुपए में बेचा। तो जब वो भाई उससे मिला और परेशानी थी, भाई भी था, फिर उसके भाई ने उससे कहा, वो बड़ा था जिसने हाईएस खरीदा, उसने कहा कि देखो भाई, मैंने हाईएस इसलिए ख़रीदा था कि मैं डर रहा था कि मैं पैसे ज़ाया ना कर दूँ सारे। तो आज अगर आपके पास हाईएस होता, आप पूरा पैसा खर्च ना करते, तो कुछ आधा पैसा तो आपके पास होता। परस करे अगर मेरा हाईएस गिरता है या चोरी हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए, आग लग जाते हैं, तो मेरे पास बचे पैसे हैं, मैं उसे दूसरा काम कर सकता हूँ। लेकिन आज आपने अपने आप को खुद बहुत पारिख कर दिया, आपके पास एक पैसा नहीं। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई कारोबार, कोई दुकान या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो आप रोज़गार में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर आपका वो रोज़गार नहीं चला तो आप उस रोज़गार को ख़त्म करने के लिए आपको महीनों लगेंगे या साल भी लगेंगे। लेकिन जो आपके पास दूसरे पैसे बचे हुए हैं उसी से आप दूसरा रोज़गार शुरू कर सकते हैं। या जब आप इस रोज़गार को चला पाएंगे और 15 लाख से आप परस करें, अगर 30 लाख है, 15 लाख में आप रोज़गार किया, शुरू किया, और जब आपको पता चला कि यार इसमें प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते जाए। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन आपसे कहता हूँ कि आपने 5 लाख 8 लाख बचा के रखना है अपने पास। किसी भी वक्त आपको ज़रूरत पड़ जाता है या पड़ सकता है, या किसी भी वक्त रोज़गार में आपके मामलात में ऐसा वक्त मौका आ जाता है कि आपके पास पैसा नहीं होता है लेकिन पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो 7 8 लाख रुपए आपके पास है, ये सख्त वक्त के लिए। ऐसा ना हो, कल हो सकता है कि कोई आदमी आपको सस्ता चीज़ लाकर बेचता है और वो कैश पैसा मांगता है, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर कैश करके इकट्ठा करके रख सकते हैं। कोई सख्त वक्त अल्लाह ना करे आपके पास, आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, कोई हॉस्पिटल का मसला आ जाता है, कोई बीमारी आ जाता है, तो जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है, आप उसे अपना तर्ज ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। और जब आप पूरा पैसा अगर रोज़गार में डाल लेते हैं, तो कल ऐसा वक्त आएगा कि आपका कोई पता नहीं, अगर आपका रोज़गार रुक जाता है तो इस सूरत में फिर आप क्या करेंगे? कारोबार अगर आपका कमज़ोर होता है और आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो आपका कारोबार जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा, वो डाउन जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, ख़त्म। और यहाँ तक कि आपके पास ऐसा कोई मौका नहीं होगा, कोई कैश पैसा नहीं होगा कि आप दूसरा काम कर सको।
तो आप क्या, फिर आपको क्या है कि आपका अपना पैसा जो है आप ज़ाया करते जाएंगे, यानी काते जाएंगे, और फिर यहाँ तक कि आपका अपना सरमाया ख़त्म तो होगा, लेकिन आप दूसरे लोगों के मकरूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि रोज़गार में, ख़रीद फरोख्त में आप भी उधार कर सकते हो, आपसे भी लोग उधार करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे कि आपके पास कोई पैसा बचा हुआ है, तो सख़्त वक़्त में वो आपके काम आएगा और आपका रोज़गार के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, और आप बेहतर तरीके से कारोबार कर सकेंगे। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।